बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज की जो बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी माँ जी आपके लिए लेकर आई हैं उसका नाम है चिकन मलाई हंडी बोटी। आज माँ जी आपको चिकन मलाई हंडी बोटी बनाना सिखाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की बनती है। ठीक है, आपने बहुत से रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल आपने ये खाए होंगे। आज माँ जी आपको एक अपने अंदाज में ये बनाना सिखाएंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको रेसिपी की फुल समझ नहीं आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है फैमिली एंड फ्रेंड में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें हम 2 किलो चिकन ले रहे हैं। 1 अदद प्याज लिया है जिसको हमने चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ दाने बादाम, कुछ दाने काजू, इसमें वाइट पेपर और योगर्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जी व्यूवर्स, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है इसमें पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें वाइट पेपर, इसमें पीठा हुआ साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताए हुए हैं कि हमने पिछली बहुत सी डिशेस में हमने ऐड किया था। वो तमाम गरम मसाला हमने ग्राइंड कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट, अगर आपके पास पिंक सॉल्ट नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, ये अभी जो मैंने आपको बादाम और काजू बताए थे उसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया 2 टेबलस्पून, इसमें वो ऐड कर रहे हैं। अब इसका बहुत मज़े का चिकन मलाई हांडी बोटी का बहुत मज़े का जायका आता है और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और परदेसी भाई जो हैं, जो परदेश में होते हैं, जो बाहर ममालिक में हमारी वीडियो देखी जाती हैं, वो माँ जी के हाथ की ज़रूर रेसिपी ट्राई किया करें। आप लोगों को वहाँ बैठे ही माँ जी के हाथ का ही जायका आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग तमाम मसाले घर के यूज़ करते हैं। बाहर का मसाला अब हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते। और अब जो है हम इसमें ये योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा दही जो होता है वो कभी कभी खट्टा भी हो जाता है, तो वो खट्टा दही नहीं डालना। तो आपने ये वाला योगर्ट लेना है और इसमें ऐड करना है। आप किसी भी कंपनी का योगर्ट ले सकते हैं। जी व्यूवर्स, अब जो है हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें कि व्यूवर्स, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। जी व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा जो योगर्ट था, दही था, वो कम हो गया था, तो इसमें अभी 1 टेबलस्पून और ऐड की है इसमें। तो आप पहले इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। जब आप देखें कि थोड़ा सा दही कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप तेज़ मसाले खाते हैं तो आप तेज़ मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करना है, जितना आप खाते हैं नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हाँ जी व्यूअर, एक तरफ हमने नॉन स्टिक फ्राई पैन रखा है और दूसरी तरफ हमने नॉन स्टिक कढ़ाई रखी है, और दोनों में हम साथ साथ काम करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है नॉन स्टिक फ्राई पैन में, और इसमें 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जी हाँ जी व्यूअर्स, अब हम इसमें मसाला चिकन को जो लगाया था वो फ्राई पैन में ऐड करेंगे ऑयल के ऊपर।
ये आप देख सकते हैं माँ जी इसमें चिकन को ऐड कर रही हैं। ये जो चिकन को हमने मसाला लगाया था, हाँ जी वीवर, ये देखें तमाम जो चिकन है वो इसमें ऐड हो चुका है। तो अब जो है और जो आग की फ्लेम है वो आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि चिकन जो है वो पानी ना छोड़े। और ये देखें पूरे फ्राई पैन में माँ जी ने इसको फैला दिया है और ऑयल आपने देखा था कितना कम ऑयल माँ जी ने इसमें इस्तेमाल किया है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे और इसको ऊपर से कवर नहीं करना, ठीक है। और जब आप उसको ऊपर से कवर करेंगे तो इसने पानी छोड़ देना है और इसको साथ साथ आपने देखते भी रहना है और इसको फ्राई भी करना है। अब हम कढ़ाई की जानब जाते हैं। कढ़ाई का ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें 5 से 6 अदद सब्ज मिर्च चॉप कटी हुई, और इसमें 1 अदद जो प्याज है उसको हमने चॉप कर लिया था वो भी अब इसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ जी व्यूवर्स, इसको आपने टिक्के की बोटी की तरह बनाया। ये देखें आपने इसको बनाना तेज़ आंच पे है कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जो चिकन का थोड़ा बहुत पानी होता है वो तेज़ आंच पे खुश्क हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक एक बोटी जो है वो अलग अलग बोटी है। जिस तरह टिक्के की बोटी होती है, ये देखें बिल्कुल उसी तरह ये बोटी है। ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का एहतियात आपने ज़रूर करनी है। और जब आप ऊपर ढक्कन देंगे तो ये जो चिकन है ये पानी छोड़ देगा और इस वजह से ये ख़राब हो जाएगा और आपकी जो चिकन मलाई हांडी बोटी है वो नहीं बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि एक एक बोटी अलग अलग, और पानी जो है इसमें थोड़ा बहुत जो था वो बिल्कुल खुश्क होने शुरू हो गया है। दूसरी जानब आप ये देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च और जो प्याज हमने इसमें ऐड किया था वो भी भुन चुका है। और अब जो है हम इसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें योगर्ट को शामिल करेंगे। ये देखें तमाम योगर्ट जो है हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे। दूसरी जानब आप ये देखें कि जो मलाई बोटी है वो फ्राई होती जा रही है। बस थोड़ा बहुत इसमें रह गया है, बाकी ये फ्राई हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप। और दूसरी जानब ये देखें कढ़ाई भी जो है वो तैयार हो रही है। अब जो हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक यानी कि हस्बे ज़रूरत, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन जो है वो इसका कलर आया है। जी भी वो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बन रहा है। अब हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे और तब तक जो है हम अपनी मलाई बोटी की तरफ आते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए माँ जी ने अब इसको साथ साथ पलट रही हैं और आप देख सकते हैं कि एक एक बोटी अलग अलग है और ये बोटी रेशा रेशा भी नहीं हुई। आप जिस तरह के टिक्के की बोटी होती है हूबहू ये वैसी ही बोटी बन रही है और ना ही कोई मसाला इसमें जला है, ये आप देख सकते हैं। और आपने इसी तरह अगर ये टिप्स आपने जो है याद रखनी है, इस टिप्स के मुताबिक ही आप ये वीडियो देखकर आप रेसिपी बना सकते हैं। और आपने वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप ये रेसिपी नहीं बना सकेंगे। स्टार्ट से लेकर एंड तक फुल वीडियो आपने देखनी है। जी व्यूअर, अब जो हम इसके कवर को उठा लेंगे और माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। हाँ जी व्यूअर, अब ये जो है बोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको इस मसाले में ऐड करेंगे। हाँ जी व्यूअर, ये देखें अब जितनी भी ये
फ्राई पैन में बोटियां थी, अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ से माँ जी इसको चम्मच की मदद से अब इस कढ़ाई में ऐड कर रही हैं। अब जो हम इसमें फ्रेश मलाई इस्तेमाल करेंगे। अब मलाई को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। ये देखिए आप। और अब जो हम इसमें 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में अब हम इसके ऊपर 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर, झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें, कितना बेहतरीन कलर आया है। और माशाल्लाह से ये लग भी कितनी प्यारी, जितनी ये आपको देखने में टेस्टी लग रही है, माशाल्लाह से इतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार किस्म की है। अब जो है हम इसको हांडी में जो है वो हम इसको अब हम सर्व करेंगे। जी व्यूअर्स, अब जो हम इसको सर्व करेंगे। अब जो है हम इसकी मलाई के साथ इसको डिश आउट करेंगे, गार्निश करेंगे। जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि चिकन मलाई हांडी बोटी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली जो अपडेट है वो सबसे पहले हमारे प्यारे व्यूअर्स तक पहुँचे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।